एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021210117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। जिंदगी में एक ही धर्म है, सत्य को समझना। और सत्य को कौन समझ पाता है? जो सत्ता को पहचान लेता है वो सत्य को समझ जाता है। वो जिंदगी में रहता है लेकिन जिंदगी में से कोई तकलीफ नहीं देती है। हमारे महापुरुषों को किसी को फांसी दे दी गई, क्राइस्ट आदि को किसी को घानी में पेल दिया मुनियों को, लेकिन मुनियों को वो कष्ट तो दे पाए लेकिन दुखी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी अंतस चेतना उस जगह नहीं थी। उनकी अंतस चेतना में एक बहुत बड़ा व्यापार था, उनके अंतस चेतना में एक बहुत बड़ी लगन थी, उपलब्धि थी। उन्हें दिख रहा था कि ये शरीर तो नासवान है, आज नहीं तो 10 साल बाद जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतना बैठी है वो चेतना परम धाम तक पहुंचा देती है। हमें जीने की कला आना चाहिए। एक पंडित प्रवचन कर रहा था कि सत्य को जीना चाहिए, सत्य को जीना चाहिए, परमात्मा पे श्रद्धा रखना चाहिए। राज दरबार में प्रवचन हो रहा था और वहीं पर एक तोता बैठा था और राजा ने कुछ पाप छुप कर किए, तोता ने बता दिया। और राजा ने कहा ये बहुत बेकार तोता है, इसने तो हमारी गुप्त बात उजागर कर दी, इसे निकाल के भगा दो। और पिंजड़ा खोला और तोता आराम से पेड़ पर फिर बोला कि सत्य ही स्वतंत्रता का लक्ष्य है। सत्य जिसके जीवन में आ जाएगा उसे स्वतंत्रता मिल जाएगी। तुमने ये बात सिर्फ सुनी थी और मैंने गुनी है। तुम सिर्फ सुन के कितने सालों से सुन रहे हो, मैंने तो आज पहली बार सुना और सत्य ने मुझे मुक्ति दिला दी। सत्य के माध्यम से मुझे एक लक्ष्य प्राप्त हो गया और आपको पता होगा कि वो तोता मुक्त हो गया। इसी प्रकार से हमें भी मुक्त होना है जीवन में, तो हम सत्य को अपनाएं कि सत्य क्या साथ जाता है। अरिहंत नाम सत्य नहीं,
अरिहंत के काम सत्य हैं और उस काम को हमें भी अपनाना है। हमारी हालत अभी उस डॉक्टर के, आज हमारी हालत उस मरीज के पास मरीज की तरह है। तो उस मरीज की भांति है जो डॉक्टर के पास जाता है लेकिन पूछता है कि डॉक्टर साहब हैं तो नहीं। डॉक्टर साहब नहीं हो तभी जाता है वो। मैंने एक बार पूछा, एक बच्चा आया, कहने लगा माता जी डॉक्टर साहब तो नहीं है। हमने कि क्या काम है? कहने लगे मेरे दांत में दर्द है और माँ ने कहा था डॉक्टर साहब को दिखा के आना, लेकिन मुझे डर लगता है कि डॉक्टर निकालेगा, दांत निकाल देगा या इंजेक्शन लगाएगा तो मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा होगी तो होगी, क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा है ना तू डॉक्टर साहब हो तब आना। बोले नहीं आप बताओ इसके बाद वो कब जाते तभी आऊँगा। आप समझ गए, हम भी ऐसे ही हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर से मिलकर नहीं आते हैं। डॉक्टर के दरवाजे तक जाते हैं और डॉक्टर मिलेगा तो तकलीफ होगी। हम सड़े दांत की तकलीफ सहने को मंजूर हैं, लेकिन दांत निकल जाए, दांत की पीड़ा जो सड़न गलन बदबू है उसको डॉक्टर निकाल देगा, उस पीड़ा को सहने को मंजूर नहीं है। हम डॉक्टर से मिलते ही जब हैं जब डॉक्टर नहीं हो, तब हमें अच्छा लगता है कि चलो अब अच्छा है डॉक्टर नहीं है। हम भी 3 लोग के डॉक्टर के पास आए हैं लेकिन मिलने से डरते हैं, क्योंकि वो हमारी वासनाओं के सड़े दांत, वासनाओं की पस, कसायों की पस निकाल देगा और हमें हमेशा हमेशा को तकलीफ से मुक्त कर देगा। लेकिन हम उसके पास नहीं जाते हैं। हम उसके पास जब ही जाते हैं, जब जाते भी तो अपने गीत गाते हैं, उनके तरफ निहारते तक नहीं, उनकी तरफ देखते तक नहीं। उनको पद हमें पाना है ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं होता है। सच बताना, सब लोग कहते हैं कि भगवान आपका पद चाहिए, लेकिन कौन चाहता है पद? पद चाहिए तो सीए का आपको पोस्ट लेते हैं तो सीए के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, लॉ करते हैं तो वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। आप जो भी बनना चाहते, सुनार, ताम्रकार, बजाज, कुछ दिन जाकर उसके पास बैठते उठते हो, उसकी प्रक्रिया सीखते हो, लेकिन मंदिर में आकर कब धर्मात्माओं के पास बैठते हो? कब तुम्हें आत्मानुभूति होती है? कब तुम्हें चिंतन जगता है कि बस संसार के सुख तो नासवान है, उस शाश्वत को पाना है? या जो कुछ पाते हो पूरी जिंदगी दाव लगाकर वो मौत छीन लेती है। मौत तुम्हें मिट्टी में मिला देती है। मौत अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करती है। शमशान की राख देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत बड़े सेठ साहूकार की राख है और ये किसी फकीर की राख है। तो आप सबके जीवन में एक राख नहीं, परमात्मा की साख मिले और आप परमात्मा की तरह बनो। आप सबके जीवन का उच्च लक्ष्य हो। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप जब जाएं तो डॉक्टर से मिल कर आएँ, अपनी पीड़ा का निवारण करेगा, वरना भयंकर बीमारी कैंसर हो जाएगी। तो आप सबकी जीवन की बीमारियां हटें और वो जन्म जरा मृत्यु का रोग हटे। आप सबको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो और आप सब निरोग हों और संसार का रोग मिटे। हम सबको वो प्रयास करना है और उसके लिए सच्चा चिकित्सालय हमारा मंदिर है, हमारे गुरु उसके सर्जन हैं, तो हम उनसे मिलें और अपनी बीमारियां दूर करें। हमारा यही लक्ष्य हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। लग गई तो एक आध बार डांट पड़ेगी, मुझे क्या लेना देना, लेकिन तुम रात भर उस खरोंच से भी नहीं सो सकोगे गाड़ी की। कैसे लग गई, क्यों लग गई, कितने का खर्चा हो गया। अरे जीवन में खरोंचें आ रही हैं, जीवन बेढंगा हुआ जा रहा है। जीवन बस सूरत, संक्लेश, कलेश, चिंता, शोक, भय, विषाद, जिनको हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये सब असाता वेदनी के आश्रव के कारण है, ये सब अशुभ कर्मों के आश्रव के कारण है, और अशुभ मिलेगा तो सब कुछ अशुभ दुखी दुख होगा आगे भी। कहे दया, परोपकार, करुणा, व्रत, संयम, ये सब अच्छे लगते हैं क्या? ये तो सिर्फ धनी धन्य जे जीव निर्भव पाए, यह कारज किया। यह कारज हम धन्य कब होंगे? हम धन्य उस दिन होंगे जब उन जैसा हमारा भी जीवन होगा। उन्हें लोग कहते हैं उन्हें जीव
जीवन में उनके ऐसे से उपसर्ग आए, परिश्रय आए, उनने सहा नहीं, उन्हें वो दिखा जो कि शरीर में नहीं था। शरीर तो नाशवान था। आप कहेंगे हम में इतनी दृढ़ता कहाँ से आएगी? आप भी ध्यान रखना, जिसके मोह में होते हो, बच्चे की तकलीफ में आप रात रात भर उसे गोदी में लेकर जागते हो। क्यों? क्योंकि प्रेम है, और प्रेम है तो रात कब कट जाती है आपको पता नहीं चलता है। अपने बच्चे की एक एक मुस्कान के लिए आप कितनी देर उससे बातें करते हैं, आपको बोझ नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम है। और प्रेम एक दिन जब ऊपर उठता है तो प्रार्थना बन जाता है, और जब पूर्णता को पाता है तो परमात्मा बन जाता है। हम प्रेम को बदलने की, हमने प्रेम को राग रूपी कीचड़ में जैसे मच्छर जीता है ऐसे जीने लगे हैं लोग। आज काम वासना से ऊपर प्रेम ही नहीं जानते हैं लोग। प्रेम तो सुगंध है, प्रेम तो जीवन में। हमारी सतियों के चरित्र देखो, कितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए। सीता को, मनोवती को, अनंगसरा को, कितने बड़े बड़े चक्रवर्ती, और सच पूछो तो प्रति नारायण जैसों ने पद दिए, पद का प्रलोभन दिया, लेकिन स्वप्न मात्र में उनका मन नहीं डिगा। बल्कि रावण ने कहा था कि आज तो मैंने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली है, और कल तू सुनेगी कि तेरा पति मारा जाएगा, फिर तू किस राम की आशा रखेगी? अभी भी मौका है, मुझे स्वीकार कर ले और मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। तो सीता ने कहा था, याद रखना, छत्राणी का दिल और सूरवीर का कलेजा कोई जीते जी नहीं पा सकता है। यदि कदाचित तो सती का दृढ़ निश्चय है कि मेरे पति का बाल बांका नहीं हो सकता है, लेकिन कदाचित मेरे भाग फूट जाएं और राम को कुछ हो जाए तो राम से निवेदन करना कि अभी तक तो तुम्हारी आशा में इन प्राणों को सजोए थी, लेकिन तुम्हें कुछ हो जाएगा तो क्षण मात्र में समाप्त कर दूंगी। लेकिन तू मत सोचना कि तेरी हो जाऊंगी, जीते जी तू मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता है, और तू क्षुद्र चोरों की तरह चुरा कर लाया है मुझे। तू साहूकार होता तो स्वयंवर में लेकर आता। ध्यान रखना, ये छत्राणी क्या है? निकांक्षित अंग है। शंका नहीं होती। आज हमें धर्म पर बात बात पर शंका है, ऐसा तो नहीं, हम धर्मात्मा भी हैं, फिर भी कहीं कोई गलत लोग तो नहीं मिल जाएंगे, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है हमें, ये सब भय है तो हमें क्या? सच पूछो, निशंकित अंग है। हम किसी को भी जरा सी गिलानी देखकर उसकी सेवा करने का भाव आता है क्या? घर के बुजुर्ग भी हों तो आज के बच्चे सेवा नहीं करना चाहते हैं, बोलते हम तो अपनी फ्री लाइफ जिएंगे। आप ध्यान रखना, अपनी फ्री लाइफ जियोगे तो बच्चे तुम्हारे समय आने पर, तुम्हारा बुढ़ापे आने पर तुम्हें बिल्कुल फ्री कर देंगे, क्योंकि आप रोज पढ़ते हो, नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरियावे। अरे उर में द्रोह है हमारे अंदर। कैसी मायूसी, कैसी उदासी जिंदगी जी रहे हैं लोग। मूर्तियों के सामने आकर मस्तक झुका देते हैं, लेकिन अंदर झुकने से चूक जाते हैं। मंदिर में मूर्तियों के आगे झुकने से काम नहीं होगा, अंदर झुकने का भाव आएगा कि यही पद श्रेष्ठ है, ऐसा ही स्वरूप हमारा है, तो समझना उस दिन झुकना सार्थक हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार।
श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार, सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।